अगर आप भी मेरी तरह एक सोलो ड्राइवर हैं और लॉन्ग ट्रिप के शौकीन हैं, तो आपकी कार में ऐसी क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे छोटी मोटी समस्या आने पर उसका समाधान आप खुद ही कर पाएंगे, जिससे समय की भी बचत होगी, आपको दिक्कत भी नहीं होगी और हाँ, पैसे भी बचेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपनी कार में अपने साथ रखनी चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही कार रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लॉन्ग ट्रिप पर आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो चाहे आपके पास रिमोट वाला की फॉब हो या फिर नॉर्मल चाबी हो, एक एक्स्ट्रा चाबी आपके पास ज़रूर से होनी चाहिए, क्योंकि क्या पता इसकी बैटरी कब डेड हो जाए या फिर ये कहीं गुम हो जाए या फिर कहीं आप इसको छोड़ के भूल गए। तो फिर अगर आपके पास एक्स्ट्रा चाबी आपके लगेज में हुई तो आप अपनी कार को दोबारा से खोल सकेंगे, स्टार्ट कर सकेंगे और अपनी ट्रिप को ख़त्म कर पाएंगे। अगर ट्रिप में कहीं पर भी पंचर हुआ तो आपके पास स्पेयर व्हील तो होगा ही, लेकिन स्पेयर व्हील होने से ही काम नहीं होता है। टायर बदलने के लिए आपको जैक की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो आपके पास जो जैक है वो पहले तो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए और आराम से ऑपरेट हो वैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जैक जो है वो पड़े पड़े जाम हो चुका होता है और वो आसानी से खुल नहीं पाता है। तो वो जो आपका है वो समय ख़राब करेगा और आपके कोई काम का भी नहीं आएगा। तो अगर आपकी कार में भी ऐसा टायर जैक है तो उसे आप पहले इंश्योर कर लीजिए कि वो फ्रीली तरीके से काम कर रहा है या नहीं, और उसके बाद उसको अच्छी कंडीशन में अपनी गाड़ी में ज़रूर से रख लीजिए। कार टायर इन्फ्लेटर, ये चीज़ हर कार ड्राइवर को अपने साथ रखनी ही चाहिए, चाहे वो लॉन्ग ट्रिप पे जा रहा हो या फिर आसपास में ही शॉर्ट ट्रिप कर रहा हो, क्योंकि अगर कभी भी आपकी कार के टायर में पंचर हो गया तो फिर ये जो कार इन्फ्लेटर है वो आपकी कार के टायर को 5 से 7 मिनट में ही पूरा उसका जो प्रेशर है वो फिल करके दे देगा। उससे आपकी कार के टायर में अगर कहीं पर भी पंचर है तो आप आराम से किसी पंचर वाले के पास पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 1500 से 2000 रुपये में आपको मार्केट में बहुत ही अच्छा कार टायर इन्फ्लेटर मिल जाएगा। तो आप इस चीज़ को हमेशा अपने साथ रखिए। और हमने कार टायर इन्फ्लेटर पर हमारे चैनल पे एक अलग से वीडियो भी बनाया है, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और इसका परफॉर्मेंस भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं और उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब कार टायर इन्फ्लेटर तो आपके पास है, लेकिन आप कोई ऐसी लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं जहां पर पंचर हो गया और दूर दूर तक कोई पंचर वाला नहीं है, तो इसके लिए हमने ट्यूबलेस टायर पंचर किट भी इस आइटम्स में शामिल की है। अब कभी कभार होता क्या है, इसका दूसरा भी एक फ़ायदा ये है कि हमारी डिक्की अगर पूरी तरीके से लोडेड है तो आपको वो सामान पूरी तरीके से अनलोड करने में, स्पेयर व्हील निकालने में और उसको बदलने में ही बहुत सारा टाइम लग जाता है। उससे अच्छा है अगर आपके पास ये किट है तो आप अपना पंचर खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। इसको रिपेयर करने के लिए 2 और नेसेसरी आइटम्स जो है वो आपके साथ ज़रूर से होनी चाहिए। शैम्पू का पाउच भी आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि शैम्पू का पाउच साथ होने से आप सॉफ्ट सॉल्यूशन बना पाएंगे और उससे पंचर कहाँ पर है वो आप टेस्ट कर पाएंगे। और इसके साथ एक खाली बोतल रखिए। फिलहाल तो मैंने सॉफ्ट सॉल्यूशन बना के ही रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन अगर एक खाली बोतल आपके पास होगी तो ये शैम्पू उसमें डाल के आप सॉफ्ट सॉल्यूशन आराम से बना पाएंगे। पंचर किट में कभी कभार ये प्लायर जो है वो नहीं होता है साथ में, तो उसके लिए आप साथ में एक स्क्रू ड्राइवर रखिए, क्योंकि कोई भी नुकीली चीज़ आप निकालेंगे किससे अगर आपके पास ये प्लायर या स्क्रू ड्राइवर दोनों में से एक चीज़ नहीं हुई तो। इसीलिए ये दोनों में से एक चीज़ अपने साथ ज़रूर रखिए। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है विजिबिलिटी के लिए, वो है कार की हेडलाइट का बल्ब। अब ज़्यादातर कारों में हेडलाइट का जो बल्ब है वो स्पेयर आता है। अगर आपकी कार में हेडलाइट का बल्ब स्पेयर है तो उसे भी साथ में लेकर ज़रूर से चलिए, क्योंकि क्या पता आपको कौन सी जगह पर आपका बल्ब फ्यूज़ हो जाए या उड़ जाए। तो नया बल्ब आपके पास होगा तो आप उसको रिप्लेस करके अपनी जर्नी को आराम से पूरी की पूरी विजिबिलिटी के साथ उसको कंप्लीट कर पाएंगे। अब बात अंधेरे वाली जगह की हो रही है तो उसके लिए टॉर्च, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसका ज़्यादा उपयोग क्या करना है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। टॉर्च का कितना उपयोग कैसे और कब और कहाँ होता है ये सब लोगों को पता ही है। अगर हाईवे पर आपकी कार बिगड़ गई और आपको उसको साइड में पार्क करना पड़ा तो उसके लिए आपके पास ये कार ट्रायंगल रिफ्लेक्टर होना बहुत ही ज़रूरी है।
अब इसको आप फिट करके अपनी कार के ऊपर या तो फिर अपनी कार के आगे लगा देंगे तो उससे आप और किसी दुर्घटना से बच पाएंगे, क्योंकि ये अच्छे से रात को विजिबल होता है और हाईली रिफ्लेक्टेबल होता है, इसलिए दुर्घटना के चांसेस जो है वो बहुत ही ये कम कर देता है। तो ये आपके साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी कार हाईवे पर बंद हो गई है और आपको अपनी कार में कुछ भी छोटा मोटा काम करना है तो अपनी कार के ऊपर, आगे या पीछे ये रिफ्लेक्टर लगाना मत भूलिए। अब आजकल की सभी कार्स में सेंसर ज़्यादा होते हैं, चाहे वो पेट्रोल कार हो या डीजल कार हो, इसीलिए बैटरी की जो लाइफ है वो 2.5 से 3 साल ही रह गई है। अब ऐसी कंडीशन में क्या पता आपकी कार को अगर 2 साल या 2.5 साल हो गए हैं तो आपकी बैटरी कब डेड हो जाए और कब आपको धोखा दे दे। ऐसी कंडीशन के लिए आपके पास ये जंपर केबल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप इसको कनेक्ट करके दूसरे किसी भी हाईवे पर चल रही कार से हेल्प मांगकर अपनी कार को रिस्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जंपर केबल्स जो हैं वो आपको ऑनलाइन भी दिखेंगे, लेकिन ऑनलाइन वाले जंपर केबल के ये जो क्रोकोडाइल पिन होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और अच्छी तरीके से कनेक्ट भी नहीं होते हैं और उसके केबल की क्वालिटी भी बहुत ही छोटी होती है। तो जंपर केबल ऐसा चूज़ करें जो हैवी हो, ताकि आपको कार को स्टार्ट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब ये जितनी भी सारी आइटम्स मैंने बताई, उन किसी भी आइटम से आपकी कार का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ या आपकी कार स्टार्ट नहीं हुई तो आपको किसी दूसरे व्हीकल की हेल्प लेकर अपनी कार को टो करना पड़ेगा। और टो करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ये टोइंग केबल की। अब ये टोइंग केबल जो है वो अच्छी कैपेसिटी का होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपकी कार को टो करते वक्त ये टूट सकता है, जिससे एक्सीडेंट भी हो सकता है और जिससे आपको चोट भी लग सकती है या आपकी कार में और भी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। इसीलिए टो केबल अच्छी क्वालिटी का ही खरीदें। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि टो करते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और गाड़ी को कैसे टो करना चाहिए, उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और शायद आई बटन में भी आपको उसका सिंबल दिखाई देगा। अगर आपको कहीं छोटी मोटी चोट लगी है तो उसके लिए कार में फर्स्ट एड किट का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर ऑलरेडी फर्स्ट एड किट है। अब फर्स्ट एड किट के अंदर क्या क्या होना चाहिए ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादातर सभी लोग जानते ही हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है कार डस्टर। अगर आपने अपनी कार को कहीं ऐसी जगह पार्क किया है जहां पर डस्ट या धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उड़ रहे हैं, तो इससे कार को आप आसानी से साफ कर पाएंगे, जिससे कार के कांच पर या कार की बॉडी पर कहीं स्क्रैच भी नहीं आएंगे और आप आराम से अपनी कार को पूरी तरीके से साफ कर पाएंगे। और ये पानी का बोतल, जिसे लॉन्ग ट्रिप पर हर वक्त मैं अपने साथ रखता हूँ, क्योंकि क्या पता लॉन्ग ट्रिप पर कहाँ पानी मिले और कहाँ ना मिले, तो ये पीने के भी काम आ सकता है और क्या पता ज़रूरत पड़ने पर आप अपने कांच भी इससे साफ कर सकते हैं। ये तो हुई सारी हार्डवेयर की बातें, लेकिन हार्डवेयर के अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो लॉन्ग ट्रिप पर आपको हर वक्त अपने साथ कैरी करने चाहिए। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी भी बात हम कर लेते हैं। तो कार के डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि कार की आरसी बुक, कार का वैलिड इंश्योरेंस और कार का वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट, ये अपनी कार में अपने साथ रखिए। अब हाईवे पर बहुत सारी जगह पर फास्टैग ना होने पर कैश में चार्ज आपको डबल होता है, इसीलिए फास्टैग भी अपनी कार में अपने साथ रखिए। और लॉन्ग ट्रिप पर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ भी अपने साथ जरूर से कैरी कीजिए। अगर आप किसी रिमोट लोकेशन पर अपनी लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हैं जहां पर नेटवर्क का या जीपीएस का कोई प्रॉब्लम हुआ, तो आपके पास उसके लिए पहले से ही अपने मोबाइल में ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड होने चाहिए, या फिर आप फिजिकल मैप्स भी अपने साथ रख सकते हैं, ताकि उस कंडीशन में आपको ये दोनों चीज़ें काम आए। हमारी तरफ से एक और सजेशन है कि आजकल सारे मोबाइल जो हैं वो ज़्यादातर ड्यूअल सिम वाले आते हैं, तो ऐसे एरिया पर अगर आप अपनी लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अपने साथ एक और कंपनी का सिम कार्ड जरूर लेके जाइए, ताकि आपको नेटवर्क इश्यू का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे ही कार रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर आवर लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।